हस्बैंड वाइफ में एकदम नहीं बनती है, बात भी नहीं करते हैं, साथ में रहते भी नहीं है। बच्चों को भी पता है, बच्चे बड़े भी हैं, बच्चे पेरेंट्स से एकदम प्यार नहीं करते, बात ही नहीं होती है। पर दादा दादी हैं और उन्होंने सबको कह रखा है कि बाहर किसी को खबर तक ना हो कि घर में क्या चल रहा है। अब इन लोगों को हमेशा बाहर एक्टिंग करनी है और जिंदगी भर एक्टिंग करते रहेंगे, क्योंकि हमारी कल्चर में कलेक्टिविटी की वैल्यू इंडिविजुअलिटी से ज्यादा है। अमेरिका में, फ्रांस में कोई एक्टिंग नहीं करेगा, अलग हो जाएंगे, अलग होके अलग दुनिया बसा लेंगे अपनी। फिर भारत के लोग क्या बोलेंगे कि वहां तो परिवार चलता ही नहीं है, विवाह चलता ही नहीं है, डिवोर्स हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ नहीं होते हैं, हो नहीं पा रहे हैं क्योंकि लोग एक्टिंग कर रहे हैं। रीजंस यहाँ भी हैं, सबके नहीं है लेकिन बहुत बड़ी संख्या में तो है रीजंस। तो आपकी कल्चर ने अगर कलेक्टिविटी को बहुत वैल्यू दी है तो आप इंडिविजुअल चीजों को एक्सेप्ट कर नहीं पाएंगे। फिर हम एक लंबे समय तक राजतंत्र में रहे, सामंतवाद में रहे, जहां जो आदमी ताकत में है उसकी वैल्यू है, वो क्या करेगा उससे बहुत ध्यान देने की आदत नहीं है हमें। जैसे प्रिंस, एक किताब बहुत फेमस मैकियावेली की है, उसने कहा कि नैतिकता को फॉलो करने की जिम्मेदारी राजा की नहीं है, राजा जो करेगा उसे नैतिकता मानने की जिम्मेदारी समाज की है। The king or the prince is not supposed to do what is moral. The society has to believe it is moral what has been done by the prince. ये हमारे यहाँ भी वैसा ही है, हम फॉलो करते हैं। अगर भाई सामंत आदमी, जमींदार आदमी, उसने अगर एक दो मर्डर कर दिए तो क्या हो गया? एमएलए साहब हैं, एमएलसी साहब हैं, माफिया हैं, डॉन हैं, बाहुबली हैं, तो क्या हो गया? कितने लोगों का भला भी तो करते हैं। अरे कमाते हैं करोड़ों रुपए, लेकिन लाखों रुपए खर्च करते हैं गरीबों में। किसी की बेटी की शादी हो, उनके घर आ जाओ, 10,000 रुपए लेके चले जाओ। आम आदमी तो इन इमोशन से बहा हुआ है, उसकी जरूरतें पूरी हो गई, उसे क्या मतलब है कि पैसा कहां से आया? उसे क्या मतलब है कि संविधान नाम की किताब का सम्मान हुआ कि नहीं हुआ? आईपीसी या भारतीय न्याय संहिता बीएनएस का सम्मान हुआ कि नहीं हुआ? उसे क्या मतलब है? उसने संविधान कभी देखा भी नहीं, बीएनएस कभी देखा भी नहीं। उसने केवल देखा है उस बाहुबली को जो उसकी बेटी की शादी में पैसे देगा। तो जब इलेक्शन आएगा तो उसको वोट क्यों नहीं देगा भाई? मेरे सारे क्राइसिस तो ये दूर करते हैं। हाँ, इतना है कि अगर मैंने बदमाशी की तो मेरा क्राइसिस हो जाएगा, वो मैं नहीं करूंगा। मैं तो प्रजा वाला माइंडसेट से सदियों से आ रहा हूँ, अब भी प्रजा हूं। तो डेमोक्रेसी वहां पर ठीक से डेवलप नहीं होती है। इसलिए ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी उस तरह से काम नहीं करती, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, लीगल स्टैट्यूट की वैल्यू अभी उस तरह से हमने सीखी नहीं है। अभी हम ट्रेडिशनल वैल्यू सिस्टम में चलते हैं। प्लस व्हाट यू सेड इज सो प्रोफाउंड कि हर घर में कहीं ना कहीं जाने अनजाने में यही सिखा रहे हैं कि बाहर एक्टिंग करो। हाँ, ये तो है। और ये तो आप कभी खुद के बेसिस पे खुद की खुशी या खुद की चॉइस के हिसाब से डिसीजन नहीं ले सकते अगर वो फैमिली के बाहर जो परसेप्शन है फैमिली का उसके अगेंस्ट जाता है। केवल फैमिली की बात नहीं है, ये बाकी जगह भी है। जब लाल कृष्ण आडवाणी पाकिस्तान गए और उनके पीएम न बनने के पीछे एक फैक्टर ये माना जाता है कि पाकिस्तान में उन्होंने जो बातें कही वो यहाँ पार्टी को बहुत अच्छी नहीं लगी, आरएसएस को बहुत अच्छी नहीं लगी। जैसे वो जिन्ना के मजार पे वहां गए और उनकी छवि क्या थी कि बहुत कठोर व्यक्ति है, लोह पुरुष कहने का ट्रेंड था, जबकि वाजपेयी जी थोड़े सॉफ्ट माने जाते थे। और भारत में ये माना जाता है कि थोड़ा सॉफ्ट व्यक्ति ज्यादा एक्सेप्टेड होगा, तो उनको पीएम बनाने के लिए कोशिश की गई। तो जब वो वापस आए और लोगों ने बहुत सवाल पूछे तो उन्होंने एक बड़ी गहरी बात कही। बोले कि कभी कभी व्यक्ति और उसकी छवि के बीच में बहुत बड़ा अंतराल हो जाता है और जब मौका मिले उस अंतराल को कम कर देना चाहिए। आपका एक परसोना है, आप एक इंडिविजुअल हैं, एक परसोना आपका है। लोग आपको परसीव करते हैं क्योंकि आपको 24 घंटे वो देखने रहे। जैसे मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, अब इसको जो पहली बार देखेगा वो मुझे उतना ही जानता है जितना मैंने कहा, इधर बोला, ट्रू, उससे परसेप्शन बना लेगा। अब मैं 24 घंटे तो वैसा नहीं हूँ ना भाई। हमेशा हम समझदारी की बात करेंगे ऐसा नहीं है, कहीं मैं
किसी के साथ दोस्त भी हूँ, कहीं मैं अपने बच्चे के साथ हूँ, वहाँ मैं अलग फॉर्म में हूँ, मेरे कॉलेज के दोस्त है वहाँ मैं एकदम अलग व्यक्ति हूँ, और उसका परसेप्शन एक बन गया, वो उसी